हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट फील्ड क्लास इन जावा एडब्ल्यूटी। राइट। सो टेक्स्ट फील्ड होता क्या है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ वी विल डिस्कस। राइट। देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, पहले थ्योरेटिकल समझते हैं। टेक्स्ट फील्ड क्लास इज यूज टू क्रिएट अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। ठीक है, वेयर यूजर्स कैन एंटर एंड एडिट टेक्स्ट। क्लियर है पॉइंट? This class is present in java.awt package and provides a graphical user interface component for text input in Java applications, right? जैसे कोई भी टेक्स्ट फील्ड हम लोग क्रिएट करते हैं ना, वो चीजें बेसिकली इसमें आपको मिलता है। ठीक है। अब इसकी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर्स है क्या कि सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, कैरेक्टर लिमिट के लिए लिमिट कर सकते हो। ठीक है, you can set a limit on the number of characters that can be entered in the text field। ठीक है। नेक्स्ट है initial text, you can set the initial text to be display in the text field when it is created। मतलब कोई भी आप कुछ भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, ये चीजें। टेक्स्ट अलाइनमेंट, द टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट अलाइंड, सेंटर्ड और राइट अलाइंड। एडिटेबल प्रॉपर्टी, यू कैन मेक द टेक्स्ट फील्ड एडिटेबल। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हो। नॉन डिसेबल भी कर सकते हो। ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। टेक्स्ट फील्ड, अगर जहां हम ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर रखते हैं, ये क्या करता है, इट क्रिएट्स, आप बोल सकते हो यहाँ पे, इट क्रिएट्स एन एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड। ठीक है। अगर जहां आप यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप कंस्ट्रक्टर में पास करते हो आर्गुमेंट, तो ये क्या करता है, क्रिएट्स अ टेक्स्ट फील्ड इनिशियलाइज्ड विद द स्पेसिफाइड टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट पास करोगे। नेक्स्ट है, आप यहाँ पे कॉलम भी पास कर सकते हो, इंट टाइप कॉलम्स। इसका मतलब क्या होता है, क्रिएट्स एन एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम्स। कितनी होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। नेक्स्ट, आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो और कॉलम भी बता सकते हो एक साथ। क्लियर? चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। तो मैंने एक फाइल क्रिएट किया है, टेक्स्ट फील्ड डेमो डॉट जावा। आप फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। इंपोर्ट कर लेते हैं java.awt.star। ठीक है। क्लास बनाया हमने टेक्स्ट फील्ड डेमो, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। ठीक है ना। चलिए, मेन मेथड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया। क्लियर है? अब सबसे पहले तो आपको फ्रेम को बेसिकली फ्रेम यूज करना है, फ्रेम क्लास। तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हो फ्रेम। ठीक है ना, फ्रेम क्लास को, एक तो एक्सटेंड करके और दूसरा है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसका। ठीक है। तो मैंने एक्सटेंड कर लिया और यहाँ पे मैं टेक्स्ट फील्ड डेमो का कंस्ट्रक्टर जो क्लास है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया। सबसे पहले आपको फ्रेम का साइज भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है फ्रेम क्या होता है। साइज जो सेट करते हैं कि कहाँ पे लोकेशन क्या लेना, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। ठीक है। तो हमने सबसे पहला दे दिया विड्थ क्या रहेगा, 400। हाइट दे दिया हमने यहाँ पे 300, ऐसा कोई बात। ठीक है। आप इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो, दिस डॉट सेट बैकग्राउंड। और यहाँ पे इसका कलर दे दो, आप जो भी देना चाहते हो, डायरेक्ट दे दो रेड। ठीक है ना, आप इस तरीके से दे सकते हो, या इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी कलर का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे करना है दिस डॉट सेट लेआउट, एक सेट करना है। ठीक है ना, न्यू एंड देन फ्लो लेआउट। ठीक है, लेआउट मैनेजर होता है। देन दिस डॉट, इसको सेट विजिबल करना पड़ेगा ताकि ये फ्रेम जो हमने क्रिएट किया ये विजिबल हो, तो बुलियन वैल्यू ट्रू पास करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका फ्रेम विजिबल हो जाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो जावा सी, फाइल का नेम है मेरा टेक्स्ट फील्ड डेमो डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है सेम मेरा, तो मैं यहाँ पे क्लास का नेम सेम है उसको। ठीक है, एडिट कर लिया। देखो, ये चीजें आपका फ्रेम बन के आ गया। क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे यूज करना है मुझे टेक्स्ट फील्ड। ठीक है ना, तो चलिए यूज करते हैं टेक्स्ट फील्ड, और इसका नेम दे दिया टी इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड।
यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो या हम अभी खाली छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? डन। और इसको हम ऐड कर देते हैं, दिस डॉट ऐड मेथड, फ्रेम में ऐड कर देंगे इसको, ऐड मेथड से ये फ्रेम में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अभी जस्ट हम इसको चला के देखते हैं, कंपाइल करते हैं फिर से, कंपाइल्स फाइन, चलाते हैं। ये देखो इस तरीके से आपका टेक्स्ट फील्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ नंबर ऑफ कॉलम जैसे मैंने बता दिया 20, लेट मी चेक क्या होता है, ठीक है। देखो ये इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भी पास कर देता हूँ एक साथ ही, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, ठीक है, एंड देन समथिंग। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसको चला के। ये देखो स्ट्रिंग भी लिखा आ रहा है आपका, ठीक है। इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कुछ भी, तो इनिशियल स्ट्रिंग आपका ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और फील्ड लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेफरेंस वेरिएबल टी टी कर दिया, ठीक है। डन। चलिए अब कंपाइल करके देखते हैं इसको, कंपाइल्स फाइन, रन करते हैं, देखो ये 2 आ गया आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर है ना? ये टेक्स्ट फील्ड होता है, मतलब इसके अंदर जो भी लिखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आप एडिटेबल मोड में हो जाएगा। यहाँ पे एडिट चेंज कर सकते हो, इनिशियल टेक्स्ट कुछ भी पास कर सकते हो आप, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट? ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं फ्लो लेआउट यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं लेआउट ही करूंगा और यहाँ पे नल पास कर दूंगा, ये लेफ्ट टू लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, ठीक है, मैनेज करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने यहाँ पे लिखा है ये सारी चीजें हटा देता हूँ डिफॉल्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन सेट कर देते हैं इसका, टी डॉट सेट बाउंड्स। आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो जैसे मैं भी बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लेफ्ट से जो लोकेशन रहेगा 100, टॉप से रहेगा 100, और विड्थ रहेगा इसका ले लो 80, हाइट रहेगा इसका 40, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक है। एंड देन इसको ऐड कर दिया। ये सेम चीजें हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे भी लोकेशन सेट कर देते हैं इसका, देन हाइट विड्थ भी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेफरेंस वेरिएबल है टी टी। अब यहाँ पे देखो ये आपका जो सेम रहेगा, टॉप से आपको इस टेक्स्ट फील्ड के नीचे रखना है तो 100 + 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 140, 10 का स्पेस दे दो तो नीचे आ जाएगा इसका 10 का स्पेस। एंड ये जो विड्थ है हाइट है दोनों का सेम रखना है, ठीक है। चलिए अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। देखो कंपाइल्स फाइन आ रहा है ना। आप इसका विड्थ जो है इसको बढ़ा सकते हो, जैसे हमने 140 कर दिया, इसका भी विड्थ 140 कर दिया, ठीक है। चलिए हाइट सेम ही रखो, कंपाइल्स फाइन, ये दो। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखो, ये आपका टेक्स्ट आ गया। क्लियर है ना पॉइंट? इसको डिसेबल भी कर सकते हो, टेक्स्ट को सेंटर में भी रख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आपको बताया था मैंने कल लेबल, तो लेबल मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ हिंट देने के लिए। देखो फॉर एग्जाम्पल L1 = न्यू लेबल, और इसमें लिख देता हूं मैं, ये है आपका, सपोज कर लो फॉर्म, ऐसा कुछ मैंने हेडिंग दे दिया, फॉर्म है। और इसका भी लोकेशन सेट कर दो, हमने सेट बाउंस किया, लोकेशन दे दिया, लेफ्ट से आपका रहेगा 130, टॉप से रहेगा 50, विड्थ रहेगा इसका, एक सेकंड इधर से मैं कम कर देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ इसका 80, और हाइट दे देता हूँ 40, ठीक है। क्लियर? एंड देन दिस डॉट ऐड, और यहाँ पे L1 को ऐड कर देना, फ्रेम में ऐड कर दिया, ठीक है ना। चलिए ये हिंट देने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। देखो थोड़ा सा ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था, ये देखो लिखा आ रहा है। आप इसका फॉन्ट वोंट सारा चेंज कर सकते हो, ये भी चीजें हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। चलो मैं फॉन्ट भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो आप इसका, इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और यहाँ पे आप दोगे सबसे पहले फॉन्ट का नेम, कुछ भी दे सकते हो जैसे मैंने सेरिफ दे दिया। देन यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल,
तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट डॉट इटैलिक, देन उसका साइज हमने दे दिया 30। क्लियर है पॉइंट? डन। और इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। तो L1 में सेट करना है तो सेट फॉन्ट मेथड यूज करना, और यहाँ पे जो है फॉन्ट वाली रेफरेंस वेरिएबल ये पास कर देना है। ठीक है, तो ये देखना, इस पे आपका फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। इसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप। ये देखो थोड़ा सा फॉन्ट आपका बढ़ गया ना, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? अब इसका फॉन्ट का आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे L1 डॉट सेट फोरग्राउंड, और मैंने यहाँ पे लिखा कलर जो रहेगा इसका, इस पे मैं वाइट दे देता हूँ। ठीक है, डन। चलिए इसको एक बार फिर से कंपाइल करके चलाते हैं। देखो ये व्हाइट हो गया ना, क्लियर है पॉइंट? तो बेसिकली ये टेक्स्ट फील्ड होता है। आई होप क्लियर है टेक्स्ट फील्ड होता क्या है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, डन। चलो आप इसको नोट करो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है, प्रैक्टिकल करोगे तभी क्लियर होगा। तो आज हमने डिस्कस किया है टेक्स्ट फील्ड होता क्या है, दो एग्जाम्पल डिस्कस किया, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ, राइट? इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। जब हम लास्ट में एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे सारी चीजें यूज होगा। ठीक है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है ना, क्लियर है? कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिवर्ट। ठीक है, एंड आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।